5 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ 13वां वनडे वर्ल्ड कप, जिसे भारत में खेला गया। शुरुआती 10 मैचेस में इंडियन प्लेयर्स कुछ इस तरह से खेले जिसे देखकर लगभग सभी को लगा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब बस भारत के ही हाथ में है। फिर आता है 19 नवंबर का दिन, एक ऐसा दिन जब भारत के साथ कई दूसरे देशों के लोगों की सांसें भी धीमी पड़ गई थी। यह दिन था मेंस क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच का, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आमने सामने खड़े थे। सबको उम्मीद थी कि भारतीय खिलाड़ी इस मैच में भी बाकी मैचेस की तरह ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैच खत्म होने तक माहौल बिल्कुल पलट गया। ऑस्ट्रेलियन टीम, जिसने पूरी सीरीज में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, वो अचानक से वर्ल्ड कप जीत जाती है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इस सब के बीच ऐसा भी कहा जाने लगा कि ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के पीछे कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग का फैक्टर हो सकता है, यानी वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था। हालांकि अभी तक इन बातों से जुड़ा कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है जो ये साबित कर सके कि 2023 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम पहले से ही चुन ली गई थी। लेकिन आखिर क्या होता है मैच फिक्सिंग? क्यों अक्सर स्पोर्ट्स में इस टर्म का यूज किया जाता है? कहां और कैसे इसे पहली बार एक्सपोज किया गया था, और क्या है इससे जुड़े दूसरे पहलू? आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं क्या होता है मैच फिक्सिंग। दरअसल जब कोई इंसान, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन किसी मैच में इंटरफेयर करके उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर देता है तो इस सिचुएशन को हम मैच फिक्सिंग कहेंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर मैच फिक्सिंग की क्यों जाती है? प्लेयर्स पर मैच का रिजल्ट चेंज करने के लिए इतनी मोटी रकम क्यों खर्ची जाती है? आखिर इसका फायदा क्या है? दरअसल फिक्सर्स और बुकीज मैच में फिक्सिंग और हेरा फेरी इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। यानी लोग जब सट्टे पे लगाया हुआ पैसा हार जाते हैं तो इन फिक्सर्स को करोड़ों रुपयों का मुनाफा होता है। ये लोग अलग अलग वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस पर सट्टा लगाते हैं या लगवाते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। बैटिंग के जरिए एक अलग लेवल पर मनी गेम खेला जाता है, जिसमें बुकीज स्पोर्ट्स प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करके खरीद लेते हैं। वो लोगों से सट्टा लगवाते हैं, इस बॉल पे सिक्सर लगेगा, कौन सा प्लेयर कितने रन बनाएगा और मैच कौन जीतेगा, इसे प्रेडिक्ट करके लोग पैसे लगाते हैं। लेकिन उस वक्त मैच में जो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन चल रही होगी, अचानक उससे हटकर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कई हजारों लोगों का पैसा डूब जाएगा, और इसमें लगाए गए पैसों से बैटिंग ब्रोकर्स को बहुत फायदा होता है। बुकीज को सट्टे पे लगे हुए पैसे से फायदा हो, इसलिए ही प्लेयर्स को लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और सटोरी मैच के रिजल्ट को अपने पक्ष में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ एक इंसान करता है, बल्कि इनका काफी बड़ा नेटवर्क होता है जो बडिंग प्लेयर से लेकर मैच्योर प्लेयर्स तक को अपने पलड़े में रखने की कोशिश करते हैं। मैच फिक्सिंग के केस में गैम्बलर्स, प्लेयर्स या टीम के ऑफिशियल्स या रेफरीज भी शामिल हो सकते हैं। मैच फिक्सिंग एक इलीगल एक्ट है जो हर लेवल पर गेम्स या स्पोर्ट्स को खोखला कर देता है। हालांकि हम सभी प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग का हिस्सा होने के लिए टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री में हमने ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में जाना है जिनकी इन्वॉल्वमेंट मैच फिक्सिंग में रही है। वहीं हमारे पास ऐसे प्लेयर्स के एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने बेईमानी से मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मैच फिक्सिंग की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? कैसे इससे जुड़ा सबसे पहला केस सामने आया था? आइए जानते हैं। दरअसल बात है सितंबर 1994 की, जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। सीरीज खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉरेन ये बताते हैं कि फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर सलीम मलिक ने उनसे मैच हार जाने के लिए कहा था। इसके लिए शेन वॉरेन को और वॉरेन के जरिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टिम मे को करोड़ों रुपए ऑफर किए गए थे ताकि वो मैच हार जाएं। सलीम मलिक ने इसका कारण ये बताया था कि अगर पाकिस्तानी टीम अपने ही देश में हार जाएगी तो उनके घरों को जला दिया जाएगा और उनके परिवार वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब लोगों के सामने मैच फिक्सिंग की ये बात आई थी तो उनका तो मानो दिल ही टूट गया था, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का जुनून है। इस घटना के पता चलते ही लोग गुस्से में आ गए और मामले की जांच करने की मांग करने लगे। जब इस मुद्दे पर इंक्वायरी होती है तो पाकिस्तानी टीम के सलीम मलिक और वसीम अकरम का नाम सामने आता है, जहां जांच के बाद सलीम मलिक पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाता है। वहीं वसीम को एविडेंस की कमी होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। लेकिन 23 अक्टूबर 2008 को पाकिस्तान के एक लोकल कोर्ट ने सलीम मलिक के ऊपर से ये बैन हटा दिया
और उसको आजाद कर दिया। ये था मैच फिक्सिंग का सबसे पहला केस जिसने क्रिकेट से जुड़े लोगों की दुनिया को हिला कर रख दिया था। इंडिया में इसकी इन्वॉल्वमेंट 3 साल बाद सामने आई थी। आइए आपको बताते हैं कि इंडिया में मैच फिक्सिंग का सबसे पहला किस्सा कौन सा था। तो बात है 1997 की, जब एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अपने एक इंटरव्यू में ये खुलासा करते हैं कि जब ईयर 1994 में श्रीलंका में सिंगल सीरीज हो रही थी, तब उनके टीममेट ने उनको मैच हार जाने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। वहीं आगे चलकर ये पता चलता है कि वो टीममेट और कोई नहीं बल्कि खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले कपिल देव थे। हिस्ट्री में क्रिकेट से जुड़ा सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल ईयर 2000 में सामने आया था। ये वक्त था जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज खेली जा रही थी। दरअसल जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शारजाह कप खेलकर भारत वापस लौटी थी, तभी से मैच फिक्सिंग की खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। इसी बीच ये सामने आता है कि सीरीज के दौरान दोनों टीम्स के 5 प्लेयर्स फिक्सिंग करने के लिए बुकीज के कांटेक्ट में थे। इसका पता तब चला जब इन नामों में दोनों टीम्स के उस वक्त के कैप्टन का नाम भी शामिल था। टीम इंडिया के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनरी क्रॉन्जे। साल 2000 के अप्रैल महीने में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हेनरी क्रॉन्जे और बुकी संजीव चावला की फोन पर की जाने वाली बात को सुना था और रिकॉर्ड किया था, जिसमें यह सामने आया था कि कॉल पर मैच फिक्सिंग को लेकर बात की जा रही थी। इसी के साथ तहकीकात में साउथ अफ्रीका के प्लेयर हर्षल गिब्स और निकी बॉय समेत कई दूसरे प्लेयर्स के नाम भी सामने आए थे। सच सामने आने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन को 11 सालों तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। यहाँ तक कि आईपीएल की सीरीज में भी मैच फिक्सिंग की कहानियां सामने आ चुकी हैं। साल 2023 में खेले आईपीएल के दौरान फॉर्मर क्रिकेटर श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेलिया जैसे नाम सामने आए थे। इन पर यह आरोप लगाया गया था कि उस वक्त आईपीएल सीरीज में ये तीनों स्पोर्ट फिक्सिंग यानी मैच फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि इन्हीं आरोपों में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। श्रीसंत और अंकित चौहान ने खुद ये बात को बोली थी कि वो स्पोर्ट फिक्सिंग में शामिल थे। उस वक्त ये तीनों प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम का हिस्सा थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों पर सिर्फ डिसऑनेस्टी से मैच खेलने और गेम को मैनिपुलेट करने का इल्जाम ही लगाया जाता है। हिस्ट्री में हमारे सामने ऐसे भी नाम आए हैं जिन्होंने फिक्सर के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही कुछ प्लेयर्स के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। बात है 1996 की, जब टाइटन कप सीरीज खेली जानी थी। उस वक्त भी मैच फिक्सिंग का किस्सा सामने आया था, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत कई इंडियन क्रिकेटर्स ने गेम को मैनिपुलेट करने में फिक्सर एमके गुप्ता की मदद की थी। लेकिन इसी बीच ऐसे 2 नाम सामने आए थे जिन्होंने फिक्सर से पैसे लेने या मैच को जानबूझकर हारने के लिए साफ इनकार कर दिया था। ये 2 लोग थे फॉर्मर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी ही टीममेट्स के खिलाफ हो जाने के बाद भी अकेले ही अपने दम पर उस मैच को जीत लिया था, जिससे कई बुकीज या यूं कहूं कि कई सटोरियों का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया था, क्योंकि उन्होंने भारत के उस मैच को हार जाने पर सट्टा लगाया था। लेकिन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने उनके अरमानों और पैसों दोनों पर ही पानी फेर दिया था। आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि 2023 के वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग इन्वॉल्व हो सकती है? अपने ओपिनियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।